तुम्हें पता है कि हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। अगर तुमने इसे सही तरीके से समझ लिया और कंट्रोल कर लिया तो ये तुम्हें वो सफलता और ताकत दे सकता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन इस ताकत को हासिल करने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये दिमाग कैसे काम करता है, इसके फंक्शन क्या हैं, और ये जानने का नाम है ह्यूमन साइकोलॉजी। अब सुनो, लोग अक्सर इसे सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट समझते हैं और यही गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी केवल उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या फिर जो ब्रेन की गहरी एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन सच ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी हर किसी के लिए है। ये वो हथियार है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। सोचो, जिन कंपनियों के पास लाखों का बजट है वो भी इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे फैसले बदल देती हैं, तो फिर ये हमारी जिंदगी के लिए क्यों नहीं जरूरी होगा। तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि साइकोलॉजी सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी के हर हिस्से में घुसी हुई है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या फिर किसी से बातचीत करना हो। अब जरा सोचो, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न और बिहेवियर को समझ जाओ तो तुम इस पावरफुल हथियार को कंट्रोल करके अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी वजह बताऊंगा जो तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि क्यों ह्यूमन साइकोलॉजी को जानना तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। और यकीन मानो, अगर तुम इसे सही तरीके से समझ गए तो तुम सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी कंट्रोल पा सकते हो। तुम्हारे ही अंदर वो सवाल भी है और जवाब भी, बस जरूरत है एक आईने की जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखा सके। वो आईना है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं। हर दिन, हर एक्शन, हर इमोशन के पीछे कोई ना कोई माइंड पैटर्न होता है, लेकिन हम उसे समझते ही नहीं। हम बस रिएक्ट करते हैं। गुस्सा आ गया, चिल्ला दिए, डर लग रहा, भाग गए। लेकिन क्यों? अगर तुम समझ गए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो तुम नेक्स्ट टाइम वैसा ना करना भी सीख सकते हो। घर पर तुम शेर हो लेकिन स्टेज पर जाकर आवाज़ ही बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खतरे को डिटेक्ट करता है। तुम्हें डर लगता है लोग क्या कहेंगे। तुम्हारा माइंड हार्म से बचना चाहता है, इसलिए फाइट या फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम इस डर के पीछे की साइकोलॉजी को समझ जाओ तो तुम इस डर को फेस नहीं, कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम खुद को समझते हो, अपने थॉट पैटर्न को, अपने इमोशनल रिएक्शन को, अपने लिमिटिंग बिलीफ को, तब तुम खुद को रिवायर कर सकते हो। जिम कैरी एक ऐसा नाम जिसे हम कॉमेडी के किंग के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जब वो और उनका पूरा परिवार कार में सोते थे। उनके पापा की नौकरी चली गई, घर नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे। स्कूल के बाद जिम एक फैक्ट्री में सफाई का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिम ने एक दिन खुद के लिए एक चेक लिखा, $10 मिलियन का, और उसमें लिखा फॉर एक्टिंग सर्विस रेंडर्ड। उन्होंने ये चेक हर रोज देखा, विजुलाइज किया और साइकोलॉजी की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया। 5 साल बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक वही रकम मिली, $10 मिलियन। हम इंसान एक इमोशनल प्रजाति हैं। हमारे अंदर ढेर सारे इमोशंस भरे होते हैं और हमारी ज़िंदगी में हम क्या और कितना अचीव करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि हर दिन हम ऐसे कई सिचुएशन से गुजरते हैं जहां हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम लॉजिक को छोड़कर सिर्फ अपने इमोशंस के अनुसार काम करते हैं। जरा इमेजिन करो, जब सुबह अलार्म बजता है तो लॉजिक कहता उठ जा यार, अब क्या सोने का समय है। लेकिन इमोशंस कहते हैं बस थोड़ी देर और सो ले, क्या फर्क पड़ता है। यही नहीं, जब मार्केट में स्वादिष्ट खाने का कोई स्टॉल दिखता है तो लॉजिक कहता है यार हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन इमोशंस कहते हैं अरे बस एक बार खा ले यार, कोई नहीं देखेगा। और फिर ऐसा होता है जब तुम काम करने का सोचते हो, लेकिन इमोशंस कहते हैं क्या यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने रोज आती है और हमारे इमोशंस हमसे वो करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में शांति हो, तुम्हें लाइफ में कुछ हासिल करना हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। और ये कंट्रोल तुम तभी कर पाओगे जब तुम इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट को समझोगे, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम जान पाओगे कि तुम्हारे इमोशंस कहाँ से आते हैं और ये कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं। एक बार जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकोगे और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से एक पॉजिटिव बदलाव ला सकोगे। विराट कोहली एक ऐसा नाम जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का भी एग्जाम्पल है। क्या आपको पता है कि शुरुआती दिनों में विराट अपने गुस्से और इमोशन की वजह से कई बार ट्रोल हुए थे। वो गुस्से में बल्ला फेंक देते थे, अपोजिशन प्लेयर को गाली देते थे और कई बार मैच में उनका फोकस बिगड़ जाता था।
लेकिन फिर उन्होंने खुद की इमोशनल साइकोलॉजी को समझना शुरू किया। उन्होंने मेडिटेशन शुरू की, एंगर मैनेजमेंट सीखा और अपने इमोशन को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर सके, ना कि बाहर की चीज़ों पर। आज विराट सिर्फ एक ग्रेट बैट्समैन नहीं बल्कि इंडिया के सबसे इमोशनली मैच्योर एथलीट्स में एक हैं। वो जानते हैं कब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है और कब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इस दुनिया में हर इंसान दो चेहरे को लेकर चलता है, एक जो वो बाहर की दुनिया को दिखाता है और एक जो वो छुपा कर रखता है। और अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उस चेहरे पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन असली खेल तो उस चेहरे में होता है जो हमें दिखाया ही नहीं गया। अब देखो, लाइफ में तुम चाहे बिजनेस में जाओ, जॉब करो या कोई क्रिएटिव काम, हर जगह तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से होगा जो बाहर से तो बड़े स्माइली, फ्रेंडली और सपोर्टिव दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो तुम्हारे ही पैरों के नीचे जमीन खींचने का प्लान बना रहे होंगे। वो तुम्हारी कमजोरी को पकड़कर उसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को ऐसे लोगों से बचा सकते हो? जवाब है हाँ, अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हो। मान लो कोई बंदा तुम्हारे सामने बहुत स्वीट बनता है, लेकिन जब तुम गलती से थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसकी आंखों में जलन साफ दिखने लगती है। वो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने लगता है, बातें काटने लगता है और तुम्हारी हर जीत में नुक्स निकालने लगता है। ये सब होता है उसकी डार्क साइड की वजह से, जिसे वो कभी खुलकर नहीं दिखाता। लेकिन अगर तुमने इंसानों के बिहेवियर को पढ़ना सीख लिया, उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बातचीत के पैटर्न को समझ लिया, तो तुम सामने वाले के इरादों को बिना बोले भी पकड़ सकते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी यही सिखाती है, इंसानों को पढ़ो, समझो और फिर रिएक्ट करो। जब तुम ये कर पाते हो तो ना सिर्फ तुम टॉक्सिक लोगों से खुद को बचा सकते हो, बल्कि तुम ऐसे लोगों को मैनेज भी कर सकते हो, उनसे डील करना सीख सकते हो और अपनी एनर्जी उन लोगों पर खर्च करने से बच सकते हो जो उसके लायक ही नहीं। और यही नहीं, जब तुम दूसरे की डार्क साइड को समझना सीखते हो तो तुम अपनी भी डार्क साइड को देख पाते हो और उसे कंट्रोल करके एक ज़्यादा बैलेंस इंसान बन पाते हो। हम सभी कभी ना कभी रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल पेन महसूस करते हैं, लेकिन जब हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, जैसे कि किसी का बिहेवियर क्यों ऐसा है, उसके पीछे कौन से पास्ट एक्सपीरियंस या इमोशनल ट्रिगर काम कर रहे हैं, तब हम गुस्से या रिएक्शन की बजाय एम्पैथी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। डॉक्टर निकोल ने अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कई बार टॉक्सिक बिहेवियर, इमोशनल डिसकनेक्शन और अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया, लेकिन उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी और इनर हीलिंग पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस, ट्रॉमा हीलिंग और नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जैसी साइकोलॉजिकल टेक्निक को अपनाकर खुद को बदला और उसका नतीजा ये निकला कि उनके रिश्ते भी बदलने लगे। अब वो लाखों लोगों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रिलेशनशिप सुधारने की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज देते हैं। रिलेशनशिप तभी हील होती है जब हम ब्लेम करने के बजाय यह समझने लगते हैं कि सामने वाला इंसान भी अंदर से कुछ झेल रहा है। रिश्ते समझ से चलते हैं, सच से नहीं। एक सेकंड के लिए तुम खुद सोचो, क्या तुम वाकई अपनी लाइफ को कंट्रोल खुद कर रहे हो या फिर तुम बस उन चीजों का हिस्सा बन चुके हो जो तुम्हें परोसी जा रही। तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम तुम चलाते हो, लेकिन हकीकत ये है कि इंस्टाग्राम तुम्हें चला रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम रील खुद खोलते हो, लेकिन सच ये है कि हर स्क्रॉल के पीछे तुम्हारी ब्रेन वेव्स को ट्रैक करने वाले सिस्टम बैठे हैं जो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को चूस ले। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है दोस्तों, ये एक साइंटिफिकली डिजाइन की गई ट्रैप है और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो तुम बस एक प्रोडक्ट बनकर रह जाओगे। अब सोचो, क्यों ऐसा है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो हर दिन करोड़ों रुपए खर्च करती तुम्हारी साइकोलॉजी को समझने में, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान को किस एंगल से ट्रिगर किया जाए, कैसे उसे बार बार स्क्रीन पर रोका जाए, कैसे उसकी डोपामिन को धीरे धीरे कैद किया जाए। बात सीधी सी है, वो नहीं चाहते कि तुम सोचो, वो नहीं चाहते कि तुम पढ़ो, लिखो या सवाल करो, क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल करना शुरू कर दिया उस दिन उनके बिजनेस मॉडल हिल जाएंगे। अब देखो, अगर तुम एक डीप बुक पढ़ते हो जैसे मनी की फिलॉसफी, ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडफुलनेस, तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव होता है। तब तुम रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव बनते हो और ऐसे लोग ही इस दुनिया को असल में चैलेंज कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम इस गेम को समझो और इस गेम को समझने का सबसे पहला स्टेप है साइकोलॉजी सीखना। जब तुम जान जाते हो कि कैसे ये कंपनियां तुम्हारी आदतों को हाईजैक कर रही, कैसे ये दुनिया का एंटरटेनमेंट तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रहा है, तभी तुम उससे बाहर निकल सकते हो और अपने सपने के लिए एक नई रियल जिंदगी बना सकते हो।
जिंदगी में हम कई बार गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में आकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनका बाद में बहुत पछतावा होता है। यह इम्पल्सिव डिसीजन अक्सर इमोशनल ट्रिगर से होते हैं, लेकिन जब हम साइकोलॉजी समझते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बायस, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग पैटर्न, तब हम अपने दिमाग को काम रखकर लॉजिकली सोच पाते हैं। वॉरेन बफेट को सिर्फ एक ग्रेट इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट थिंकर भी माना जाता है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत इंटेलिजेंस नहीं बल्कि टेम्परामेंट है, यानी भावनाओं पर काबू रखना और पेशेंस रखना। बफेट खुद साइकोलॉजी की पावर को मानते हैं और अपनी डिसीजन में बायस या इमोशनल नॉइज को हटाकर लॉजिक से काम लेते हैं। उनका कहना है, यू डू नॉट नीड टू बी ए जीनियस टू बी ए ग्रेट इन्वेस्टर, बट यू नीड द राइट टेम्परामेंट। जब हम अपने इमोशन और माइंड की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो हम हर बड़े फैसले में रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स देना सीख जाते हैं। इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ, डिसीजन तभी काम करते हैं जब दिमाग शांत हो। तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन है जो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन अफसोस तुमने उसका मैनुअल कभी पढ़ा ही नहीं। यही मशीन है तुम्हारा माइंड। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ उस ग्रे मास के बारे में सोचते हैं जो सिर के अंदर भरा है, लेकिन असली पावर उस हिस्से में छुपी हुई है जिसे तुम छू नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा छुपा हुआ सुपर कंप्यूटर है। तुम दिन भर जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, जो भी बार बार दोहराते हो, वो सब इस सबकॉन्शियस ब्रेन में सेव हो जाता है और फिर ये ब्रेन तुम्हें उसी हिसाब से जिंदगी दिखाने लगता है। मतलब अगर तुम सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा तो सबकॉन्शियस माइंड भी कहेगा ठीक है नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने खुद से कहा कि मैं कर सकता हूँ तो सबकॉन्शियस भी तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो, जैसे कि किसी चीज को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। कई बार हम बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, ओवर थिंकिंग हो। इन पैटर्न को हम नसीब या आदत मान लेते हैं, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग के पुराने न्यूरल सर्किट्स होते हैं जो बार बार वही रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि ये पैटर्न कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे तोड़ा जाए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जिंदगी तब बदल गई जब एक एक्सीडेंट में उनकी स्पाइन बुरी तरीके से चोटिल हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी का ऑप्शन दिया, लेकिन उन्होंने अंदर से खुद को हील करने का फैसला लिया। उन्होंने न्यूरोसाइंस, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने शरीर को खुद ही ठीक किया और आज वो दुनिया भर के लोगों को बताते हैं कि कैसे हमारा माइंड ही हमारी रियलिटी बदल सकता है। उनका मशहूर कथन है, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। जब तक हम अपने पुराने मेंटल और इमोशनल पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हैं तो अब सिर्फ सोचो मत, माइंड मास्टरी शुरू करो। ये 4 किताबें तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकती हैं। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन, इंसानों के बिहेवियर को डिकोड करने के लिए बेस्ट बुक। सेपियंस बाय युval नोह हरारी, ह्यूमन माइंड और सोच का इतिहास जानना चाहते हो तो ये बुक मोस्ट रीड है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, अपने अंदर की सुपर पावर को जगाओ। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, सेक्स ट्रांसम्यूलेशन और सबकॉन्शियस माइंड की अल्टीमेट गाइड। और हाँ, मैंने इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी रील में फंसा पड़ा है और कहता भाई मेरा दिमाग काम नहीं करता। अब उसे भी समझाओ, माइंड बदलेगा तो लाइफ बदलेगी।